हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो जो मैंने लास्ट टाइम व्लॉग अपलोड किया था वो 2022 में किया था एंड नाउ इट इज़ 2024। एक्चुअली 2024 भी ख़त्म होने वाला है, बट दिस व्लॉग इज़ वेरी 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 स्पेशल फॉर मी क्योंकि ये व्लॉग में आई एम ट्रैवलिंग टू भूटान विच इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज वेल एज अ सोलो ट्रिप। तो आई हैव बीन प्लानिंग दिस ट्रिप सिंस जनवरी एंड इट्स जून राइट नाउ। तो काफ़ी मतलब आई हैव अ लॉट टू से बिकॉज I always wanted to travel solo, and after like convincing myself from last 2 years I have decided that I will go solo. So Bhutan से पहले भी I was like looking other options too कि मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, but then I thought like I came to Bhutan and I thought about it. टुडे 16th जून और मैंने पूरा एक पैकेज लिया है, मेरा 7 दिन का पैकेज है एंड आई विल बी ट्रैवलिंग टू बागडोगरा टुडे। तो अगर आपको भूटान जाना है तो भूटान जाने के लिए यू हैव लाइक 3 ऑप्शंस फ्रॉम दिल्ली। तो एक तो आपका दिल्ली टू पारो विच इज़ इन भूटान। पारो के जो टिकट प्राइजेस थे वो 50K के आसपास थे विच वॉज नॉट अंडर माई बजट। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो आप दिल्ली से बागडोगरा जा सकते हो एंड देन बागडोगरा से यू कैन ड्राइव टू जयगांव जो इंडियन साइड है बॉर्डर का। और जो अगला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वो है दिल्ली से आप न्यू जलपाईगुड़ी की ट्रेन ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन ड्राइव टू जयगांव। तो मेरी फ़्लाइट 9:35 की है, अभी 6 बज रहे हैं। तो क्योंकि आज UPSC का एग्ज़ाम भी है तो जो कैब के प्राइजेज़ हैं वो बहुत महंगे हैं। इट इज़ लाइक 1500 to 2000 वन वे का। तो आई विल बी ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, तो मैं मेट्रो से जाने वाली हूँ। अगर आप भूटान जा रहे हो तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड यू टू टेक अ पैकेज क्योंकि भूटान में आपको हर दिन का, जितने दिनों के लिए भी आप स्टे कर रहे हो, आपको SDF चार्ज देना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 1200 पर डे। और जितने दिन भी आप भूटान में स्टे कर रहे हो आपके पास एक गाइड होना चाहिए और जो गाइड का फ़ी होता है वो 1000 से लेके 1500 तक का होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद या जब मैं रिसर्च कर रही थी जब इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आई थॉट कि आई विल टेक द पैकेज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार जा रही हूँ इंटरनेशनली, अकेले जा रही हूँ एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ. So I'm very excited. Stay tuned with this vlog. I will keep sharing everything with you. हम लोग अभी जयगांव पहुंच गए हैं। जयगांव इज़ द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर और यहाँ से वी विल गो टू फुनसिलिंग। ओके, वी विल गो टू फुनसिलिंग। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। मैं इधर डिस्क्रिप्शन में या नीचे सबटाइटल्स में डाल दूँगी, यू कैन प्रोनाउंस इट जैसे भी उसको करते हैं। तो फुनसिलिंग इज़ द भूटानीज साइड ऑफ द बॉर्डर। तो वहाँ पे आज हमारा स्टे है और स्टे करने के बाद आई विल लाइक कल सुबह वी विल लीव फॉर थिम्फू। थिम्फू इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। तो एक बारी इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचकर सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें करके देन ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर डिनर। हमारे इस ट्रिप के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन लोगों ने आज रात के लिए हमारे लिए डिनर प्लान किया है होटल के बाहर। तो वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू चेंज एंड फ्रेशन अप थोड़ा सा, उसके बाद वी विल लीव फॉर द डिनर। और भूटान का टाइम, भूटान इंडिया से आधा घंटा आगे चलता है। सो इफ़ इट्स लाइक 6 तो भूटान में 6:30 हो रहे होंगे। तो हमारा डिनर टाइमिंग इज़ 7, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी रीच देयर ऑन टाइम। यहाँ से अभी लगेगा हमें 5 मिनट के आसपास एंड देन उसके बाद 10 से 15 मिनट में वी विल क्रॉस द बॉर्डर। आई लुक सो टायर्ड राइट नाउ। अभी हम लोग रुके हैं बिकॉज वी वांटेड टू गेट सम कैश एंड स्टफ, तो उसलिए वी विल वेट हियर एंड आफ्टर दैट हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे एंड वी विल गो टू भूटान।
in Bhutan. So yesterday was like very hectic because मैं सुबह 4 बजे की उठी थी. Then I had my flight at 9 and it was बहुत सिर्फ 2 घंटे की नींद थी, तो I was not able to vlog. So I just want to give you a short recap कि कल क्या क्या हुआ. So after taking my flight from Delhi to Bagdogra, we were supposed to come to Jaigaon. Jaigaon is the Indian side of the border. हमें जयगांव पहुँचते पहुँचते करीब 4-5 घंटे लगे. सो वी रीच्ड जयगांव अराउंड 6 और सो वहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस किया एंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वी केम टू फुनसिलिंग. वी चेक्ड इन टू आवर होटल्स एंड देन वी वेंट आउट फॉर अ स्मॉल वॉक. तो अभी वी विल लीव फॉर थिम्फू. थिम्फू इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान. बट थिम्फू जाने से पहले वी हैव टू गो टू द माइग्रेशन ऑफिस, क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट हैं उस पर आज स्टैंप लगेगा. तो कल नहीं लगा था, कल सिर्फ उन्होंने हमें एंट्री दी थी एंड आज हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा. सो वी हैव टू गो टू थिम्फू एंड उसके बाद थिम्फू जाने के बाद हम लोग मतलब ऑन द वे जो चीज़ें हैं, जो हमारे लोकेशंस हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट वेदर, आई मीन भूटान्स वेदर इज़ सो प्लीजेंट. यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम ठंडा तो आई वोंट से ठंडा है, बट थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर है यहाँ पे, बट इट्स सो प्रिटी. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इज़ इट लाइक वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर सोलो ट्रैवलर्स टू कम टू Bhutan. It's so pretty. Like the moment I crossed the borders, the moment I came this side, I was so happy. I was crying, I was screaming, and the vibe is so good. Everything is so good. So after dinner yesterday, we went out to try this local wine, which was made up of millets. So we tried that, but it was like fine, it was not that good. We had our breakfast and now we are leaving like for immigration office. Like I told you, immigration office जाना है पहले before leaving for Thimphu. तो हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा एंड आफ्टर दैट वी विल लीव फॉर थिम्फू. यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही है एंड बारिश की वजह से आई डोंट नो, एक तो मेरा आउटफिट जो है वो पूरा वाइट है एंड आई एम वरिड बिकॉज मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर अ गर्ल. आई थिंक पीपल विल अग्री विद मी. सो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ जो बारिश हो रही है अभी. इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी. Yeah, welcome to the top. This is one name. Like I've shared you, my name is Tong Rinzin. Tong, and whereby you guys can call me Riku. It's my nickname given to me by my family. So before I actually start off again, we are about to reach the first checkpost. आवर्स ऑफ ड्राइव वी फाइनली रीच्ड गेदू टाउन, जिसे गेदू स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है. दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज़्म. यहाँ पर बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए 8 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के नाम पे ये स्तूपास रखे गए हैं. इन स्तूपास के अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे कि पहला स्तूपा द गोल्डन ब्लॉसम स्तूपा यानी कि बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है. इसी में एनलाइटमेंट स्तूपा, द स्तूपा ऑफ टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, द परिनिर्वाणा स्तूपा और ऐसे ही 8 स्तूपास शामिल हैं. So he's, what's your name? Riku. Riku. He's our guide for like 6 days. So Riku, will you tell me something about yourself? Yes, sure. My name is Riku and my actual name is Tong Rinzin. So it's really hard to remember my actual name, but you can call me Riku, whereby I'm just 22 years old. I've been working under You're just 22? Yes, I'm just 22. 22. That's so young. I'm 25. 25? Oh, you're actually very young too. Okay, sorry. Yeah, so whereby I've been working under the tourism for more than 2 years. Nice. So I'm here to take up guest from Trip Corrado and I'm really delighted to meet you guys. Thank you.
गेदू वाटरफॉल के बाद वी केम टू दिस प्लेस विच इज़ नोन एज शीशम वाटरफॉल। ये एक रोड साइड वाटरफॉल है जहाँ पर हम लोगों ने अपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, रील का कंटेंट शूट किया और जहाँ पर हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये शायद एक मिस्ट्री वाटरफॉल है जो यहाँ के लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर कब आया और कैसे आया। उसके बाद हम लोग फटाफट निकल गए थिम्फू के लिए क्योंकि वी वर रनिंग लेट। केम टू दिस प्लेस कॉल्ड चूज़ोम। यहाँ पे इस जगह का जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे पारो और थिम्फू से जो दो नदियाँ आती हैं वो दोनों यहाँ पे मिलती हैं, उनका मीटअप है। वी विल बी रीचिंग थिम्फू इन एन आवर और सो आफ्टर दैट वी विल सी इफ वी कैन गो समवेयर और हैव सम फन। So we are in Thimphu right now. Thimphu is the capital of Bhutan. इसके बाद we are thinking how to spend our evening because यहाँ पे अभी हमारे पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है. So our guide have suggested so many beautiful places to go and hang out. So we will go like after some time क्योंकि अभी हम लोग आए हैं. It was a 150 kilometers का journey which we covered in 6 to 7 hours. सो आई एम रेडी. अभी 7 बज रहे हैं और रेडी एज इन कि मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह तो नहीं किया. आई जस्ट चेंज्ड माई आउटफिट, आई वॉश्ड माई फेस एंड आई पुट लिपस्टिक. अभी वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर हमारा होटल में ही है. एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड, लाइक वी विल गो एंड रोम अराउंड द सिटी. We wanted to shop something, so we will figure out if we can get something or not. But all of us are planning to go somewhere like clubbing and all. So let's see. हाई गाइज, वेलकम टू डे 3 ऑफ माई भूटान ट्रिप. तो अभी आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर पुनाखा यहाँ से आई थिंक 70-80 किलोमीटर्स हैं. सो तो हमें कुछ 1 से 2 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए. और पुनाखा जोंग है विच प्लेस इज़ वेरी प्रिटी. मैंने इंस्टाग्राम और रील्स और इन सारी चीज़ों पे देखा था. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर. ऑल्सो वहाँ पे राफ्टिंग भी होती है. तो राफ्टिंग आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे करूँगी कि नहीं करूँगी बिकॉज ऋषिकेश की राफ्टिंग बेस्ट होती है और मैंने ऋषिकेश में राफ्टिंग की हुई है. बट आई विल सी आफ्टर रीचिंग देयर कि इफ़ वी आर डूइंग द राफ्टिंग और नॉट. सो अभी आई एम जस्ट लीविंग.
अपनी डे 3 की शुरुआत हम लोगों ने डोचुला पास से की। जोंगखा, जो कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में ला का मतलब पास होता है। डोचुला पास एक माउंटेन पास है जो हर तरफ से हिमालय से कवर्ड है। द पास इज़ लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3100 मीटर्स और ये थिम्फू से पुनाखा के रास्ते में पड़ता है। इस पास में 108 यानी कि 108 मेमोरियल चॉटन्स हैं, जिसे ड्रक वांगल चॉटन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको एल्डेस्ट क्वीन मदर आशी डोरजी वांगमो वांगचुक ने बिल्ड किया था। अपार्ट फ्रॉम द चॉटन्स देयर इज़ अ मोनेस्ट्री कॉल्ड द ड्रक वांगल लखांग। आफ्टर डोचुला पास हम लोग यहाँ फर्टिलिटी टेम्पल आए हैं एंड आई एम वेयरिंग हील्स और यहाँ पे छोटा सा ट्रैक है जो मैं आज हील्स में ख़त्म करने वाली हूँ। सो फर्टिलिटी टेम्पल में ड्रेस कोड है दैट यू हैव योर हैंड्स हैव टू बी कवर्ड, सो दैट्स वाई मैंने ये जैकेट पहन लिया। 400 meters. So we have decreased. Dochula 3150. So each and one of the districts in the middle there would be a pass. In the middle. Located on a round hillock on the edge of the Punakha Valley, the fertility temple, जिसे चिमी लखांग के नाम से भी जाना जाता है, was built in 1499 by the 14th Drukpe hierarch Tawang Choigal after the site was blessed by the divine madman. Many childless couples make a devout pilgrimage to the Lakhang in the hope that they will be honored by a wang or a blessing from the Lama. So you can see behind me is the fertility temple. इसका एंट्री फीस इज़ 500 रुपीज़ पर हेड। तो वी वेंट टू द टेम्पल एंड वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स अबाउट द टेम्पल। सो वी हैव कम टू दिस प्रिटी प्लेस कॉल्ड कुखम हाउस। व्यू फ्रॉम हियर इज़ सो गुड, लेट मी जस्ट शो यू। जस्ट रीच पुनाखा जोंग। हम लोग ऐसे रोड साइड पर भी रुके हैं बिकॉज द व्यू वॉज सो गुड, सो वी ऑल वांटेड टू कैप्चर सम फोटोज एंड वीडियोज। So now you can see the zong behind me and we are going to the bridge. We have to cross the bridge first to reach there. So we will cross the bridge and then we will enter the temple. The entry fee is 500 rupees here also. So यहाँ पे जो भी monuments हैं, जो भी जगहें हैं, उनका entry fees is 500 rupees only. So ये जो पैसा होता है it's little costly, but ये जो पैसा होता है ये भूटान गवर्नमेंट को जाता है एंड देन दे डू द क्लीनिंग एंड स्टफ, जो भी इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए या बचा के रखने के लिए यूज़ होता है। At this place all of us have to be covered, like हमारे हाथ और पैर सब कुछ कवर्ड होने चाहिए। सो मैंने जैकेट तो पहन लिया है बट साथ में आई हैव वोर पैंट्स अंडरनीथ माई ड्रेस so that out of respect we have to be covered. Punakha Zong, the Palace of Great Happiness or Bliss, is the administrative center of Punakha district in Bhutan. Punakha Zong was the administrative center and the seat of the government of Bhutan until 1955 when the capital was moved to Thimphu. It is listed as a tentative site in Bhutan's tentative list for UNESCO inclusion. The Zong is located between the two rivers, Pochu, male river, and the Mochu, female river in the Punakha Valley. The Zong is part of the Drukpa lineage of the Kagyu school of Tibetan Buddhism in Bhutan. It is the second oldest and the most majestic Zong in Bhutan, built at the orders of Kwang Namgyal. It is a 6-storied structure with a central tower at an average elevation of 1200 meters.
with Punakha Zong. Now we are going to Suspension Bridge. सस्पेंशन ब्रिज यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, सो ज़्यादा दूर नहीं है. एंड यहाँ के जितने भी साइट सीइंग्स और ये जगहें हैं सारी 5 बजे बंद हो जाती हैं. अभी 4:45 हो रहा है, बट ब्रिज का ऐसा कोई इशू नहीं है. The bridge right now. I have my heels in my hand because I didn't want to take the risk. It's 9:30 and abhi we just came back from Punakha. It was a long and tiring day, but we had absolute fun. This is it for today because I'm so tired. You can see my face. So I'm gonna go change, have my dinner, and sleep.